अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चावल की ऐसी रेसिपी लाई हूँ, यूनिक सी रेसिपी जो ना पुलाव है और ना ही बिरयानी, मगर जायके में ये इनसे ज़रा भी बराबर कम ना होगा। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और गर्मियों का एक बेहतरीन लंच है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो रिवायती खाना खाने के जो शौकीन हैं, तो उनके लिए मेरी आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। तो मेरी ये वीडियो आज वो लोग ज़रूर देखें। बड़े मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है जो हमारे घराने की एक रिवायती डिश है। यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोपहर का जो बेहतरीन लंच है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के चावल हैं। पुलाव और बिरयानी तो हम लोगों ने बहुत खाई है। तो चलें ये बेहतरीन सी डिश स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये चंद सब्ज़ियाँ ली हैं। तो आलू लिए हैं मैंने, रेड वाले आलू हैं ये। तो रेड वाले आलू मैंने लिए हैं आधा किलोग्राम, यानी 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक स्लाइस करूँगी मैं। और ये लिए हैं मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें। तो ये बड़ी काफ़ी स्पाइसी हरी मिर्चें हैं दोस्तों। तो बड़े मज़ेदार सी और चटपटी सी ये डिश बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 7 से 8 हरी मिर्चें और ये लिए हैं मीडियम साइज़ के 4 टमाटर। तो वज़न में ये तकरीबन 250 ग्राम होंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्ती सबकी हम कटिंग कर लेंगे और आलू की मैं लंबाई में कटिंग करूँगी। तो इसको हम कट करके रख लेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने पतीली में चढ़ा दिया है और इसमें डाल रही हूँ 3-4 कप कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों, इस बेहतरीन सी डिश का नाम क्या है, यानी आलू की तहरी। तो दोस्तों, तेल हो गया है गरम, तो इसमें मैंने प्याज डाल दी है स्लाइस की हुई। जब तक प्याज हो रही है तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है एक प्यारी सी कटोरी में 2 डिश वाले चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो मैं हल्दी डाली है, मैंने हल्दी ली है 1/4 टीस्पून भर के हल्दी ली है। 1/4 टीस्पून भर के हल्दी ली है और 3 टीस्पून भर कर मैं ले रही हूँ इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर। तो दोस्तों, ये 2 इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। और ये वाला देखिए नाप का चम्मच है, तो 1 चम्मच मैंने अभी डाला है। थोड़े से पानी डाल के इसका पेस्ट हम बना लेंगे, मसाला तैयार कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, तो ये मसाला हमने तैयार करके रख लिया है। तो ये मसाला तैयार करके रख लिया है। अब देखते हैं हमारी प्याज फ्राई हो रही है। तो दोस्तों देखें, गोल्डन सी हो रही है। थोड़ी सी और फ्राई करेंगे हम इसे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों, प्याज हमारी हो गई है फ्राई, तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ऐसी गोल्डन प्याज चाहिए हमें, तो ये हमने निकाल ली है सारी प्याज फ्राई करके। ये गार्निश के लिए मैं रखूँगी। थोड़ी सी मैंने छोड़ी है पतीली में। तो अब हम इसमें डालेंगे तमाम गरम मसाला 1 टेबल स्पून और 1 तेज़ पत्ता डाल दिया है मैंने इसमें। अब ये थोड़ा सा क्रैकर होगा गरम मसाला, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू मैंने लंबाई में कटिंग की है आलू की। तो सारे आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको आलू को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी गरम मसाले के साथ में। प्याज और गरम मसाले के साथ में आलूओं को हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। ये देखिए, ऐसे फ्राई हुए हैं, गोल्डन से फ्राई हो गए सुर से। अब हम इसमें डाल देंगे
वो जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था ना, वो सारा मसाला मैं इसमें डाल दिया है। और अब हम इस मसाले को भूनेंगे आलू के साथ में। तो जो कटोरी में मसाला रह गया था वो भी मैंने बाद में डाल दिया था। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो टमाटर कट करके रखे थे ना मैंने कटिंग करके, वो टमाटर भी मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी। और हम इसमें इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे कवर करके आलू गलने के लिए रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए तकरीबन, कि आलू गल जाएं और टमाटर मेल्ट हो जाएं। तो मैं इसे थोड़ा सा पानी डालकर और ये मैं इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए यह रख दूँगी, ताकि ये हमारा जो आलू है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, कच्चे पक्के हो जाए और टमाटर मेल्ट हो जाए। तो हम इसे कवर करके रख देंगे। कवर करके रख दिया है मैंने। तो हम चावल ले लेते हैं इस दौरान। तो चावल मैं ले रही हूँ 3 गिलास। आम रेगुलर चावल हैं ये, मैंने 3 गिलास चावल ले लिए हैं। इसको भिगो कर रख दिया है चावल को धोकर। अब देखते हैं कि मसाला तैयार हो गया है। देखिए आलू कच्चे पक्के हो गए हैं और भुन गया है मसाला, टमाटर मेल्ट हो गए हैं। तो हमने अब ये देखें डन हो गया है। थोड़ा सा भून लेती हूँ मैं इसको। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने धोकर रखे थे ना चावल, वो हम इसमें सारे चावल डाल देंगे। तो मैंने सारे चावल डाल दिए हैं इसमें दोस्तों। अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 गिलास पानी। तो पानी मैंने चावल लिया है तकरीबन 700 ग्राम और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 गिलास पानी। तो देखिए दोस्तों मिला के देख लेते हैं चावल को। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, यानी अभी कम है। देखिए मिक्स करके मैं देख रही हूँ चावल, ये देखिए पानी कम है। तो इसमें 1 गिलास पानी मैं और शामिल करूँगी। अब ये सही है। अब इसको मैं मिक्स करके और कवर करके तेज़ फ्लेम से थोड़ा सा कम आंच करके मैं इसे रखूँगी 5 मिनट के लिए कवर करके। बिल्कुल भी बीच में चावल को चलाना नहीं है। कवर करके मैं इसे 5 मिनट तक थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे रखूँगी। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए हमारे चावल इस तरह के हो गए हैं। ज़्यादा चावलों को चलाना नहीं चाहिए। चावलों को हम ज़्यादा चलाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना कलर आया है, कलरफुल से लग रहे हैं माशाल्लाह से। अभी इसको हल्के हाथ से हम सारे चावलों को चला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैंने इसको अच्छी तरह से सारे चावल चला दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। जो हरी मिर्चें हैं 7 से 8 तकरीबन स्पाइसी हरी मिर्चें हैं। बड़ा कलरफुल सा डिश है ये बड़ी। अब इसको कवर करके मैं स्लो फ्लेम करके 5 से 10 मिनट रखूँगी। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट से 12 मिनट हो गए, 10-12 मिनट के लिए रखा था। देखिए अब हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह से कितने कलरफुल से और कितने ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू है। और हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल लग रहे हैं। तो ये थी मेरी ये जो डिश है, ये गर्मियों की दोपहर के खाने की ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी एक रिवायती डिश है हमारे घराने की। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ना ये पुलाव है ना बिरयानी, मगर जायके में इन दोनों से कम नहीं होगी। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है ये। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे चावल। अब इसे हम तली हुई प्याज डालूँगी मैं थोड़ी सी और 1-2 मिनट के लिए इसे कवर करके रखूँगी। फिर तैयार हो चुकेंगे हमारे ये चावल डिश आउट करने के लिए। तो मैंने एक तली हुई प्याज डाल दी है। अब इसे कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी। तो दोस्तों 1-2 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे ये चावल। बड़े मज़ेदार सी डिश है, सर्व करने के लिए तैयार है। ये आलू की तहरी है, इसे हम आलू की तहरी कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है, बड़ी मज़ेदार सी डिश है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सर्व करने के लिए तैयार है। तो हम इसे
इस डिश को हम कर लेते हैं, चावलों को सर्व करने के लिए प्लेटर में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तहरी, आलू की तहरी की रेसिपी, ये मेरी रिवायती रेसिपी है हमारे घरानों की। तो आप लोग को कैसे लगी ये रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग का। हमारी हौसला अफजाई होती है आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं हमारी वीडियो, लाइक करते हैं, तो हमें बड़ी अच्छा महसूस होता है और मोटिवेट होते हैं हम लोग अच्छी तरह से। यानी हमें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब इसको हम खीरे से, और ये प्याज और टमाटर का कचूमर है, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसको भी हम आप लोग से शेयर करूँगी। और ये है रायता है, वेजिटेबल रायता, इसकी भी रेसिपी अनकरीब आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों इससे हम ये एक रिवायती खाना, रिवायती अंदाज में हम खाएंगे, और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बेहतरीन और दोपहर के लंच का, यानी दोपहर का बेहतरीन खाना है ये। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और एंड में रेसिपी कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिएगा।